चंपारण उद्योग के क्षेत्र में कितना पीछे और यहाँ क्या क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता रवीश कुमार ने मोतिहारी शहर के जाने माने शख्स ने एक बड़े उद्योगपति के साथ खास बातचीत की है, जिनका नाम डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया है। तो आइए ले चलते हैं हमारे संवाददाता रवीश के पास। रियल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुमार रवीश। आज हम आप लोगों से मिलाने जा रहे हैं मोतिहारी के जाने माने उद्योगपति डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया जी से, जो उद्योगपति के साथ साथ एक व्यवसायी भी है। इन्हें विगत वर्ष बिहार के गौरव से सम्मानित भी किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार चंपारण के वासी भी है और बिहार का गौरव भी सम्मान ले चुके हैं। इसके बाद भी चंपारण उद्योग मामले में इतने पीछे है, इसके पीछे क्या वजह है, इन्हीं सब मुद्दाओं पे इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चंपारण में कौन कौन सी उद्योग स्थापित किया जाए जिससे चंपारण आगे बढ़े। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे रियल न्यूज़ में आपका। धन्यवाद सर, आप चंपारण के वासी भी हैं और बिहार का गौरव भी प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद भी चंपारण उद्योग के मामले में इतना पीछे है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे कोई वजह नहीं है। सबसे बड़ी वजह क्या है कि व्यवहारिक पॉलिसी जो है वो नहीं बन पा रही है। जो भी पॉलिसी है वो कागजी पॉलिसी बन रही है। सरकार व्यवहारिक सुविधा, व्यवहारिक पॉलिसी और व्यवहारिक ज्ञान के तहत अगर उसका वर्गीकरण करे तब ही उद्योग चंपारण ही नहीं बिहार में भी संभव है। हम एक चीज़ का 10 उद्योग, 20 उद्योग, 50 उद्योग देते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा इथेनॉल के उद्योग की हमने इतनी जो है वो परमिशन दे दी कि अगर पूरे राज्य की जो है सो मकई ख़त्म हो जाए और गन्ना ख़त्म हो जाए तो भी उनको 12 माह माफ नहीं मिलेगा। आखिर उनका फिनांस स्ट्रक्चर क्या होगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अगर एक साइड से अगर उसका रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया तो उससे अलग उद्योग प्रभावित होंगे। तो पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जो हर जिले में जाकर यह आकलन हो कि साहब MRTP के तहत कि यहाँ किस चीज़ की पैदावार है और एक उद्योग यहाँ देने से कई जिला लाभान्वित होगा। हर जिले में एक ही वैरायटी का आप 10 उद्योग दे दीजिए तो वो नहीं चलेगा। यही कारण है कि अभी तक धरातल पर कोई उद्योग नहीं उतर रहा है। कागज में 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, तो यही प्रॉब्लम है इस उद्योग नीति में। उद्योग नीति व्यवहारिक तौर पर नहीं बनाई जा रही है। चंपारण ही नहीं, बिहार का औद्योगिकरण जो है वो सिर्फ पेपर में होते हैं। पेपर में उसकी खानापूर्ति की जाती है, लेकिन उसकी सच्चाई और धरातल पर वो नहीं आती है। आखिर इसके पीछे जिम्मेवार कौन है, जनता है या फिर यहाँ की सरकार है? देखिए, ना जनता जिम्मेवार है ना सरकार जिम्मेवार है। काम करने वाले लोगों को इसकी व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। हमारा ब्लड कैंसर का है तो हमको पूरे ब्लड को चेंज करना होगा। हम डेवलप्ड स्टेट की पॉलिसी से यहाँ हम नकल करते हैं। हम विदेश में जाकर के वहाँ की पॉलिसी से हम नकल करते हैं। वह हमको कब करना चाहिए, जब हम की खड़े हो जाएं तब हमको विदेशी कपड़ा, डेवलप कंट्री का कपड़ा, डेवलप स्टेट का कपड़ा पहनाना चाहिए। अभी तो हमारी मूलभूत संरचनाएं पिछले 15 साल से नीतीश जी प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, परंतु उसके पहले जो 20 साल बीते उसमें जो पूरा का पूरा समापन हो गया तो वह ढांचा, बुनियादी ढांचा सारे राज्य के ढांचे से अलग हमारा ढांचा है। हमारे लिए स्पेशल पॉलिसी का निर्माण होगा। हमारी नीति एकदम हर राज्य की नीति से अलग होगी, क्योंकि हमारा पूरा राज्य 15 साल के पूर्व के राजाओं ने उद्योग विहीन बना दिया। इसलिए आज की तारीख में जब तक व्यवहारिक नीति, राज्य स्तरीय नीति, धरातल पर काम होने वाली नीति, उसकी समीक्षा कर नहीं बनाई जाएगी तब तक संभव नहीं। सर, अभी आपने बताया कि 15 साल से नीतीश जी इस पे काम कर रहे हैं। जब 15 साल से नीतीश जी काम कर रहे हैं तो मोतिहारी यहाँ के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ जो प्रधानमंत्री आए थे तो लोगों से एक वादा करके गए थे कि अगर इसके बाद जब भी हम आते हैं तो मोतिहारी के चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे। इसके बाद भी आए
प्रधानमंत्री का एक वचन दिया गया था, उसके बावजूद भी चीनी मिल में कोई भी काम चालू नहीं हुआ, प्रधानमंत्री भी नहीं आए और सारा हुआ लेकिन चीनी मिल चालू नहीं हुआ, तो फिर जनता को कैसे विश्वास होगा? देखिए, मोतिहारी चीनी मिल चालू करना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। शिव कुमार बाबू हमारे यहाँ कलेक्टर थे, उस वक्त हमसे बात हो चुकी थी चीनी मिल को चालू करने की, पर इसको इतना ना पॉलिटिकल जो है लाभ के लिए इसको फंसा दिया गया। हर बिंदु से इसमें नेतागिरी इन्वॉल्व हो गई। तो जो व्यवसाय जो जंग खा रहा है तो उसकी पॉलिश करके उसमें चमक लाना है, और नहीं तो पता लगा कि उसको उखाड़ के ले जाना है। तो ऐसी स्थिति में मोतिहारी चीनी मिल चालू करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोतिहारी चीनी मिल चालू हो सकती है, पर एकदम इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन और वर्सेस मैनेजमेंट। चीनी मिल चालू करने वाला मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बीच में अगर कोई इंटरफेरेंस होगा तो यह चीनी मिल कभी चालू नहीं। सर, तो आप क्यों नहीं इंटरफेयर करते हो, क्यों नहीं चालू कराने के लिए आप कार्यरत हैं? इसलिए हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं कि प्रयास हुआ था, तो अब उसके बाद प्रशासन ने भी प्रयास किया होगा, परंतु प्रशासन भी अब किस कारण से जो है, मतलब इसमें कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं, कुछ इसमें लीगल का प्रॉब्लम है, पर वो सभी प्रॉब्लम बैठ करके सेटल हो सकते हैं, पर वो एडमिनिस्ट्रेशन बनाम मैनेजमेंट में ही सेटल्ड होंगे। अदर लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो यह कभी चालू नहीं। सर, आपको बता दें कि मोतिहारी चीनी मिल तो चालू नहीं हुआ, जो चीनी मिल का जमीन भी है वो भी बिक्री होना चालू हो गया है। ऐसी खबर तो नहीं है, परंतु कुछ जमीन एक्वायर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी ये हो रही है, तो वो मान लीजिए कि दूसरे लोग उसको इंक्रोच करें। अगर प्रशासन उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेकर के अगर कार्य करती है तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। और भू माफिया तो इतने सक्रिय हैं कि बहुत सी ज़मीनें जो हैं, आपने जो कहा वो ठीक है, उसकी रजिस्ट्री पर भी हमारे प्रशासन ने रोक लगा रखी है, और हमारा प्रशासन इस मामले में बहुत ही, हमारे जिला पदाधिकारी बहुत ही मुस्तैद है कि 1 इंच ज़मीन उसमें से लोगों ने प्रयास किया है और कुछ काम भी किया है इस फर्जीवाड़े में, परंतु हमारे जिला पदाधिकारी के रहते उसमें से 1 इंच ज़मीन पर कोई काबिज नहीं होगा, और नियम के मुताबिक उन्होंने उस पर सारी कार्रवाई कर रखी है। आप चंपारण के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन सा उद्योग का काम कर रहे हैं? अभी हमने सिर्फ एक बिहार में टॉप लेवल का ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया है, क्योंकि वो जन सेवा का काम है, और बीच में हमने विचार इथेनॉल का किया था, परंतु सरकार से परमिशन नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि सरकार की नीति अलग थी और हमारी नीति अलग थी। अरे उद्योग हमको लगाना है, आपको हमारी नीति के अनुकूल अपनी नीति बनानी होगी, और इसलिए हम इथेनॉल से भी अपने हाथ को हटा लिया। और बाकी मैं अभी इस पर कोई विचार नहीं कर रहा हूँ जब तक कि उद्योग लगाने वाले की नीति के आलोक में नीति नहीं बनाई जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास एक बिजली, यह हमारे नीतीश जी की बहुत बड़ी देन है कि आज हमारा बिहार बिजली के मामले में सबसे बेहतर है, और हमारे पास दूसरा खजाना एम्प्लॉयमेंट का है। हमारे बेरोजगार मजदूर दूसरी जगह जाके रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो ये 2 खजाना होने के बाद अगर हमारे यहाँ उद्योग नहीं लगता है तो इसमें कहीं ना कहीं तो कोई कमी किसी की है ही। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है फिनांस। फिनांस के मामले में कोई भी बैंक यहाँ पर पैसा देने को तैयार, बिहार को पैसा देने को तैयार नहीं। क्यों सर, कोई भी बैंक, अभी आपने बताया कि बिहार को लोन देने के लिए नहीं कर रहे थे, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे यह वजह है कि सरकार के द्वारा पहले औद्योगिकरण में बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अब IDBI, ऐसे ऐसे संस्था अलग बनाए गए थे, और उन संस्थाओं में जो है उद्योगों को ऋण दिया जाता था। सिर्फ वर्किंग कैपिटल का जिम्मा बैंक के थ्रू जाता था, परंतु जब बिहार सरकार ने हाथ खींच लिया उसमें से, ये सारे संस्थान बंद हो गए, तो बैंकर्स उसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं। बैंकर्स ये नहीं समझ पा रहे हैं कि साहब हम इस इंडस्ट्री को लोन दे रहे हैं, इसको रॉ मटेरियल मिलेगा कि नहीं, इसका फिनिश प्रोडक्ट का मार्केट क्या होगा। तो बैंकर के बीच में उहापोह की स्थिति है। और आज की जो बैंकिंग प्रणाली है
हमारे कई आरएम से भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि साहब सीधे अगर एनपीए अकाउंट होता है तो हमारी नौकरी जो है चली जाएगी। ऐसी स्थिति में हम लोग बहुत फूक कर जो है दे रहे हैं। फिर बैंक का नॉर्म्स क्या है, बैंक इतना ना कोलेटरल सिक्योरिटी और इतना ना परसेंटेज जो है सो मार्जिन मनी का रख रही है, वैसे भी उद्योग लगना संभव बैंकिंग फिनांस से नहीं है। तो फिर क्या लगता है अभी आपने चंपारण बताया ऐसा ही कि रहेगा? सरकार की जो नीति है उद्योग के प्रति बहुत अच्छी नहीं है। क्या आपकी सरकार की जो नीति है उससे खुश नहीं है? देखिए, हम सरकार की नीति उद्योग के प्रति अच्छी है या नहीं मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, परंतु सरकार की नीति जब तक व्यवहारिक नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप उद्योग का करने के लिए जब तक सरकार के द्वारा जो है सो अलग वित्तीय व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, तब तक और जब तक मोनोपोली स्कीम लागू नहीं होगी कि हमको पूरे बिहार में अगर 38 जिले हैं तो हम उसमें 76 को इथेनॉल दे दें, 76 को चीनी मिल दे दें। अगर हमको उसमें 6 ही चीनी मिल है, 6 ही अगर इथेनॉल काबिल है जो चले, जिसमें लगे हुए लेबर आगे तक जाए, जिसमें लगी हुई पूंजी चाहे वो सरकार की हो, चाहे प्रमोटर की हो, चाहे बैंक की हो, वह सुरक्षित रहे और वह अपने भविष्य को तय करे, आरंभ हो जाए और उसका ब्रेक इवेंट पॉइंट 0 हो जाए, तब तक जो है सो व्यवहारिक नीति और पूरी समीक्षात्मक नीति फुल चेंज ऑफ शेड्यूल नहीं होगा, तब तक जो है सो मुझे नहीं लगता है आगे। प्रयास तो हमारी सरकार बहुत कर रही है, इसलिए नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे उद्योग मंत्री जी को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। रोज प्रतिदिन प्रयासरत है, परंतु डीपली जो है उन्हें सोचना पड़ेगा। हाँ। जानकारों के द्वारा पता चला है कि आप चंपारण मोतिहारी में एथनॉल प्लांट लगाने की आपकी बड़ी जिज्ञासा है। क्या अगर सरकार परमिशन देती है तो आप यहाँ प्लांट लगाएंगे? जिज्ञासा थी और है भी। चीनी मिल और इथेनॉल को चालू करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु परमिशन व्यवहारिकता के तौर पर आवश्यकता के अनुसार मिलने के बाद सिस्टम जिस दिन चाहेगा उस दिन मैं यहाँ काम करूँ। सर, अभी आपने बताया कि चीनी मिल चालू करना, एथनॉल प्लांट लगाना बड़ी बात नहीं आपके लिए, तो फिर कई वर्षों से कितने मजदूर आग लगा के मर गए, लोग हाहाकार है, यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तो फिर आप इसके लिए आप जो आपका कदम होता है क्यों नहीं आगे बढ़ाया है? षड्यंत्रों के बीच कई पार्ट में यह मामला फंसा हुआ है। आखिर इसका दोषी कौन है? ऊपर वाला जिसने जड़ों में जो है षड्यंत्र ही षड्यंत्र रच रखा है। इतने बड़े बड़े पोस्ट हमारे चंपारण में है, इसके बावजूद अभी आपने भी बताया कि वो बड़ी बात नहीं है, तो फिर आखिर क्यों नहीं चालू हो रहा है? इसका जवाब चाहिए। देखिए, जवाब इसका बहुत लंबा है और समय अभी कम है, इसलिए एक ही बात मैं आपसे कहूँगा कि षड्यंत्रों के जाल और जंजाल में यह सारा सिस्टम फंस गया है। प्रशासन के चाहते हुए भी यह कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। अगर सिस्टम इसको इंडिपेंडेंट अगर डिसीजन लेने के लिए छोड़ दे तो यह कोई बड़ी बात नहीं। तो चंपारण के लोग क्या सोचिए, क्या अपने आप को संतुष्ट कर ले कि चंपारण का चीनी मिल मोतिहारी का कभी चालू नहीं होगा? देखिए, चंपारण के लोग तो उसमें अपना भविष्य देखते हैं, वो संतोष क्यों करेंगे अपने आप को, परंतु आने वाला एक समय आएगा जब यह षड्यंत्र जाल से मुक्त होगा, चिमनी में धुआं निकल जाएगा। ये कब तक उम्मीद ऐसा किया जाए? अब ये तो ऊपर वाले पर भी कुछ छोड़ दीजिए। इंसान आसमान और शमशान के बीच एक परिंदा है। देखिए, प्रशासन हमारा प्रयासरत है, आगे क्या होता है देखते जाइए। सर, आपको ये भी पता होगा कि चीनी मिल में जो भी मजदूर हैं वो आज खाने पे लाल पड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने तो आग भी लगा के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, लेकिन आज उसका परिवार बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। आखिर इन सब कारणों का पीछे वजह कौन हो सकता है? षड्यंत्रकारी, एक ही वजह षड्यंत्रकारी, जिन्होंने उकसाया, जिन्होंने दबाव बनाने के लिए कार्य किया। जो काम सीधे ढंग से हो सकता है उसको इतना पेचीदा बनाने की क्या जरूरत है? अब कौन लोग हैं, क्या है, नहीं है, इस पर मैं उतना डीपली प्रकाश नहीं डालूंगा।
चंपारण ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरा भारत कोविड जैसी महामारी से जूझ रही है और ना जाने कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों की जान गई। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, लेकिन वो योजनाएं सिर्फ कागज़ और कॉपी में बंद पड़ गई। सरकार के द्वारा क्लस्टर खोले गए और वो भी लगभग बर्बाद हो गए, बंद हो गए। आखिर इन सब कारणों का पीछे कौन ऐसा शख्स है जो बिहार इतना पीछे जा रहा है? देखिए, इसमें कोई शख्स नहीं है। क्लस्टर के साथ समस्या क्या हो गई, क्लस्टर तो ठीक खुले, परंतु सेल का प्रॉब्लम आया कि लोकल को वोकल बनाने का प्रधानमंत्री जी का जो नारा था, उसके तहत क्लस्टर के उत्पादों को मार्केट में प्लेटफार्म उपलब्ध कराने में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जब लोकल उत्पाद को प्लेटफार्म मिल जाएगा, जो नहीं मिलने के कारण क्लस्टर का माल सेल नहीं हो रहा है, तो क्लस्टर का माल सेल नहीं हो रहा है तो क्लस्टर सर्वाइव कैसे करेगा? कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसको बैंक भी देगी और वो देगी। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त के समय में एक बहुत बड़ी बात कही है कि हम लोकल को वोकल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म जो है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। परंतु उसके पहले अगर लोकल और वोकल का जो ये फार्मूला है जिसके तहत क्लस्टर हो या अदर छोटी छोटी SSI की यूनिटें हों, इनको अगर प्लेटफार्म दिया जाएगा, इनके उत्पादों को अगर सरकार अपने इस्तेमाल में भी लेगी और इनको जो है इनके प्रोडक्शन की खपत की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो ये सब ठीक रहेगी। जब तक ये प्लेटफार्म नहीं मिलेगा लोकल के वोकल का, तब तक बड़ी कठिनाई से ये क्लस्टर गुजर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।